हाय दोस्तों, आज हम लोग 14.1 का 4 नंबर क्वेश्चन को कल्पित विधि से हल करेंगे। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कल्पित विधि से हल करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग अंतराल को इसको देखिए, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83, 83 से 86। और इसको हम लोग बराबरता बोलते हैं। नीचे का महिलाओं की संख्या को हम लोग बराबरता बोलते हैं। 2 4 3 8 7 4 2। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इस प्रकार बनेगा। देखिए, इसको हम लोग बोले थे इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं और नीचे का इसको बराबरता। ये दोनों को सवाल में ही दिया हुआ है। तो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, वैसे ही नीचे बराबरता को पहले से जोड़ कर रखे हैं। n बराबर 30, इसको बराबरता को जोड़िएगा तो 30 होगा। n जगह हम लोग सिग्मा f भी लिख सकते हैं, बराबर 30। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो ये 65 और 68 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो इतना निकलेगा, 66.5 निकलेगा। उसी प्रकार 68 से 71 को जोड़ेंगे तो फिर 2 से भाग करेंगे तो इतना निकलेगा। फिर इसको वैसे ही 2 से जोड़ेंगे तो ये दोनों को वर्ग अंतराल को संख्या को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो इतना 72.5 निकलेगा। वैसे ही नीचे भी 74 प्लस 77, इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो इतना निकलेगा। वैसे ही वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग ये वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे और ये वर्ग चिन्ह का लाइन में लिखते जाएंगे। तो आगे इसके लिए DI बराबर XI माइनस A। तो इसको कैसे DI को कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो 7 लाइन में तो ऊपर से 3 और नीचे से 3, बीच में A पड़ रहा है, A लाइन पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग A मानेंगे, A मानेंगे और यहाँ पे आगे में 0 लिख देंगे और ऊपर में हम लोग माइनस लगा देंगे। अभी हम लोग 75.5 को 72.5 घटाएंगे तो कितना होगा? 72, 73, 74, 75, 3 होगा यहाँ पे। वैसे ही 75.5 से हम लोग इतना घटाएंगे तो -6 होगा। फिर हम लोग इसको फिर इतना घटाएंगे 66.5, 75.5 से 66.5 घटाएंगे तो -9 होगा। और नीचे के लिए इसको तो हम लोग A माने हैं और नीचे के लिए, नीचे में तो माइनस नहीं लगेगा, प्लस यहाँ पे 0 रहेगा। फिर नीचे 78.5 घटाना, 78.5 को हम लोग 75.5 मतलब इससे इसको घटाना है तो यहाँ वैसे ही 3 हो जाएगा। फिर 81 से इतना घटाएंगे तो 6 होगा। फिर 84 से हम लोग 75 घटाएंगे तो 9 होगा। आगे सारा कुछ निकाल चुके हैं हम लोग। बराबरता तो पहले दिया हुआ है, ये DI को निकाले। अभी ये दोनों को गुना करेंगे, DI गुना FI। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे FI गुना DI। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, -9 और 2 को गुना करेंगे, कितना होगा? -18। फिर हम लोग -6 को 4 से गुना करेंगे, 24 होगा। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, लेकिन माइनस होगा। फिर नीचे वैसे ही गुना करेंगे, 3 और 7 को, 6 और 4 को गुना करेंगे, 9 और 2 को। फिर हम लोग इसको हल करेंगे।
इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये प्लस वाला ज़्यादा हो रहा है, प्लस वाला ज़्यादा हो रहा है तो कितना, प्लस ज़्यादा हो रहा है तो इतना इतना होगा, माइनस 12 निकलेगा। हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं 18, 24 और 9 कितना होगा, 12 12 12 कितना होगा यहाँ पे 21 में 1, फिर इधर 3 4 5 51 हो रहा है। फिर नीचे का हम लोग जोड़ेंगे तो 24, 21 और 18 इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 4 12 8 12 13 होगा यहाँ पे 3 और इधर 1 5 6 63 हो रहा है। 63 को हम लोग 51 घटाएंगे तो कितना 12 हो जाएगा, प्लस वाला ज़्यादा हो रहा है इसलिए 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो रहा है। तो इसको हम लोग फिर सूत्र माध्य का सूत्र डाल के हम लोग कल्पित विधि से बनाएंगे। माना कि कल्पित माध्य ए हम लोग इतना माने थे 75.5 माने थे, तो माध्य बराबर ए प्लस 1/n सिग्मा पावर n आई इज इक्वल टू 1 एफ आई गुना डी आई। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मान है 12 निकाले हैं, इसका इधर निकाले हैं 12, निकाले और नीचे ये सिग्मा एफ आई या एन इसका मान है 30, यहाँ पे लिखा है निकाले हैं 30, इधर निकाले हैं, बैठा देंगे मान को। ए का मान है इतना 75.5 है, 75.5 इतना है, प्लस 12/30। तो इसको तो इसे ही रहने देंगे, इसको भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा। 12 को 30 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे और पॉइंट, और इधर 1 to 0 तो लगाएंगे तो 3 चौके 12 शून्य का शून्य इतना भाग हुआ। इसको भाग किए तो 0.4 हुआ। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो, पॉइंट से भाग पहले वाला जोड़ेंगे, पहले इधर यहाँ से ये पॉइंट है, फिर यहाँ से इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर पॉइंट इधर तो 0 है 75 हो जाएगा, इतना आंसर हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग कल्पित विधि से बनाएंगे।